भोर हो चुकी थी और छत पर हर ओर था मनोरम दृश्य। सबसे पहले दर्शन हुए सूर्यदेव के, जो उदित हो चुके थे और झांक रहे थे कृष्णचूड़ा वृक्ष की डालियों से। आसमान में फैली थी अरुण की लालिमा और विचरण कर रहा था विहंग पंछियों का वृंद। नई कोप ले लिए आसपास के वृक्ष हरियाली की छटा बिखेरे हुए थे और पंछियों के कलरव से गूंज रहा था सारा वातावरण। चिड़ियों की इस चहचहाट के बीच उस स्पेशल पीली चिड़िया की आवाज भी सुनाई दी और मेरी दृष्टि चारों ओर उसे खोजने लगी। लुका छुपी और काफी भागा दौड़ी के बाद आखिरकार मिल ही गई वो स्पेशल चिड़िया। तो मिलिए इनसे। ये हैं द हीरो बसंत, नाम हल्दी बसंत, रंग पीला और काला और बोली बहुत ही मधुर। चोर के घर में चोरी। तो चोराग्रगण्यम जी, जब आप माखन चुराने में व्यस्त थे तब आपके श्याम सुंदर रंग के साथ इस चिड़िया ने आपके पीतांबर का रंग भी चुरा लिया और आपकी मुरली की मधुरता से थोड़ी सी मिठास अपनी आवाज में घोल ली।
पीली रंग की चिड़िया के जाते ही नजर पड़ी इस हरे रंग की चिड़िया पे। हरे हरे रंग की चिड़िया, हरे कृष्ण हरे हरे। वैसे तोते जैसे दिखता जरूर है, पर ये तोता है नहीं। हरा रंग, तोते से मिलती जुलती इसकी आवाज, और जिस चाव से ये इस तरु का फल खा रहा है, उसे देख के मुझे भी एक स्पेशल तोते और इस जगत के सबसे रसीले पके हुए फल की याद आ गई। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुक्तम पीबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वो तोते हैं शुकदेव गोस्वामी जी, और वो अमृत युक्त रसमय पका हुआ फल है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम की जय, शुकदेव गोस्वामी की जय, और इस हरे रंग के पक्षी की भी जय जिसने मुझे उनकी याद दिला दी। अब जरा इनसे मिलिए। वैसे तो कई नाम हैं इनके, पर हम इनको टंका चढ़ाई कहते हैं। चढ़ाई का अर्थ होता है चिड़िया और टंका का अर्थ होता है धन। हम लोग मानते हैं कि जब ये चिड़िया दिख जाए तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी देवी, जिनकी सेवा नवदा भक्ति के पास सेवनम का सर्वोच्च उदाहरण है। और इस चिड़िया को देख के तो बस यही याद आता है, चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशतसम्भ्रम सेव्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। श्री लक्ष्मी नारायण की जय। देवी लक्ष्मी से लक्ष्मी पुराण की भी याद आ रही है। लक्ष्मी पुराण के रचयिता हैं महाप्रभु जगन्नाथ के एक भक्त श्री बलराम दास जी। वैसे कम लोग जानते हैं कि बलराम दास द्वारा रचित एक रामायण भी है। उस रामायण की चर्चा मैं यहाँ क्यों कर रही हूँ, ये जानना है तो आपको देखना पड़ेगा इस सीरीज का अगला वीडियो। ये आवाज किसकी थी, पहचानिए? एक आलसी चिड़िया जो अपना घोंसला तक नहीं बनाती, बड़ी ही चालाकी से अपने अंडों को कौवे के घोंसले में रख देती है। ये वो चिड़िया है जो बुद्धिमान माने जाने वाले कौवे को भी उल्लू बना देती है। ठीक पहचाना? कुह कुह कर किसे बुलाती हो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या तुम मेघों से पानी। वैसे तो इनकी आवाज ग्रीष्म ऋतु में सुनाई देती है, पर अभी वसंत ऋतु में दूर से कोयल की मीठी आवाज सुनाई भी दे रही है और पास से कोयल जी के दर्शन भी हो रहे हैं। वैसे क्या आप ये जानते हैं कि हमारे कन्हैया भी कोयल बने थे। ब्रजमंडल के 12 प्रमुख वन, जिन्हें द्वादश कानन भी कहा जाता है, उसमें कोकिला वन भी है। श्री कृष्ण का कोकिला वन से क्या संबंध है, ये पता करना आप लोगों का होमवर्क है। एक हिंट दे देती हूँ। कोकिला वन का एक प्रसंग जुड़ा है श्री कृष्ण और शनिदेव से, और एक दूसरा प्रसंग जुड़ा है श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी से। ये आवाज है अगीरा पूर्णिमा की सेलिब्रेशन स्टार्ट होने का। जैसे आज अगीरा पूर्णिमा है, जिस प्रकार दिन की शुरुआत प्रभु के नेत्र दर्शन से हुई, उसी तरह दिन का समापन भी प्रभु के नेत्र दर्शन से होने वाला है। फिलहाल मुझे जाना पड़ेगा। हरि की कथाओं को स्मरण करते हुए आपका वसंत ऋतु और भी आनंददायी हो जाए, इसी कामना के साथ विदा दीजिए।
फिर मिलेंगे इसी सीरीज के अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरी बोल।